नाउ बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ जी, ये देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है। लिखना द प्रॉपर्टीज which depends on number of moles of solute. The properties which depends on number of moles of solute, not on the nature, इसकी बोर्ड में डेफिनेशन आई बेटा, कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पर, नॉट ऑन द नेचर, इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बेटा 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकेंड लिखो, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बेटा, राउल्स लॉ फॉर द नॉन पोलराइज्ड का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। बताइए क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? नॉट ऑन द नेचर, इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बेटा? बेटा इट इज ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास, इसको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, समझ आई ना बात। इट इज ऑलरेडी डिस्कस इन क्या होगा प्रीवियस क्लास। किसमें पढ़ा है बेटा? राउल्स लॉ फॉर द नॉन पोलराइज्ड सॉल्यूट। सेम चीजें वहां पे बता दी है ना आपको। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ से, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा। अच्छा, और मैंने देखा है ना बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आया है। कैसा क्वेश्चन है? विच ऑफ द नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग, नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग। तो इन चारों प्रॉपर्टीज के अलावा एक ऐसा कोई नाम दे दे तो क्या होगा। तो इसमें एग्जैक्टली चारों के नंबर याद होने चाहिए। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है 12 एमसीक्यू क्वेश्चन बन चुका, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका, ठीक है ना। ये तो सारी है। अब इनके अलावा कोई दूसरा अगर प्रॉपर्टीज दिया गया है तो वो क्या है, जैसे उसकी जगह वेपर प्रेशर दे दिया, एक हटा के इसमें से वेपर प्रेशर दे दिया तो क्या करोगे, या एक हटा के बेटा ऑस्मोसिस दे दिया केवल, वही ठीक करना आएगी नहीं वर्ष में। तो ये ध्यान रखो। तो सबसे पहले क्या है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा टीवी से। अभी इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए पता है? आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वेरी सिंपल, जिसमें टेम्परेचर पर लिक्विड क्या करता है, बॉयल करता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं, ये बच्चों वाली डेफिनेशन है। कौन सी? जिस भी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल कर रहा है वो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई। तो हम आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखवा रहे हैं।
लिख लेना कब वो बॉयल करेगा, वो कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो इसमें लिखना द टेम्परेचर, डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, लिख लो डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके इक्वल हो जाता बेटा? कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ आया इतना? अच्छा, अब इसके बाद सुनिए, इसको जरा ग्राफ से समझ लेते हैं, ठीक है ना, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को भी समझ लेते हैं। देखिए ग्राफ पे भी समझ लेते हैं। ये आपका क्या है? ग्राफ है, किसके बीच में बेटा? वेपर प्रेशर, और इस पर क्या ले लें? इस पर ले लें टेम्परेचर। पीछे हमने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के क्या होता है बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? जब आप क्या करेंगे, किसी का टेम्परेचर बढ़ा होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा बताओ, कोई जैसे सॉल्वेंट है, कोई लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर शुरुआत में तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि रूम टेम्परेचर में कुछ ना कुछ लिक्विड क्या होता है? वेपराइज होता है। इसलिए ग्राफ यहाँ जीरो से ना शुरू करके कहाँ से शुरू करें? ऊपर से। ये सॉल्वेंट के लिए। अब हम क्या करें बेटा? इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा? बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब किसके? ये लाइन जो है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये देखिए, ये सॉल्वेंट है, हाँ ये सॉल्वेंट था। क्या था? सॉल्वेंट। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? बढ़ा। बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो गए? 1 atm के इक्वल हो गए। जैसे ही 1 atm होगा, ये सॉल्वेंट क्या करना शुरू कर देगा? बॉयल करना शुरू कर देगा। तो अगर हम उस टेम्परेचर को पता करें तो एक क्या करें बेटा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलरली, जहाँ पे इंटरसेक्ट इस लाइन को करेगा उसी टेम्परेचर पे वो क्या कर रहा होगा? बॉयल कर रहा होगा। तो देखो एक लाइन हमने देखो यहाँ से ऐसे खींच दिया, ये देखो इस पर आके इंटरसेक्ट किया और ये हो गया, इसको हम कह सकते हैं क्या? T0B, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ये बताइए, अच्छा थोड़ा सा फिर पीछे आते हैं, ये कोलगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए एप्लीकेबल है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है? डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए नहीं है। किसके लिए है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। और मतलब ये कोलगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर किसके लिए बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में करेंगे केवल, एंड फॉर किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? वापस आते हैं दोबारा आएंगे, ठीक है ना। अब ये बताइए, अब इस सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया? कोई सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया? इस सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया? कोई सॉल्यूट मिला दिया। तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन वाली लाइन क्या होगी? देखो नीचे होगी ना, उसके सॉल्वेंट वाली लाइन से नीचे होगी। तो देखो इसको यहाँ से, मतलब वेपर प्रेशर उसका कम हो गया। अब इसको 1 atm प्रेशर तक पहुँचाने के लिए, ठीक है ना, फिर हीट करना पड़ेगा। इस टेम्परेचर पे आके क्या हो गया बच्चे? इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? टीवी। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? T0। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बच्चों बताओ? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? TB माइनस T0। जिसको इसी में पूछ लेना, ये बात सुनी। ये डिफरेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मान लो TB, यहाँ से यहाँ तक क्या है? T0B। तो ये वाली चीज निकालना तो क्या करूँ? आइए बात सुनिए। और यही किसकी इक्वल है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है ना, ये आया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हुआ, कितना बढ़ा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट हुआ या कितना बढ़ा, ये चीज निकाल दिया। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं एक चीज बता दूं,
यहाँ मैंने आपको इसको रिप्रेजेंटेशन बताया था, डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे अभी बता दो, टीवी को मैंने अभी क्या बताया आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, और टी नॉट बी को क्या लिखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सुनिए, अब इसका डिफरेंस क्या होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन बन गई बेटा, रटने की जरूरत थोड़ी है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसको कैसे रीड करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, द डिफरेंस इन, सुनो ध्यान से, द डिफरेंस इन क्या लिखूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है, पहले क्या है, सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट टीवी है ना, टीवी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड और क्या होगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट, इज नोन एज क्या होगा, इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन आ गया ना, इज नोन एज एलिवेशन इन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। आज समझ में कि नहीं है, क्लियर हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, सॉल्यूशन का कितना बढ़ा ना, एलिवेट हुआ, बढ़ गया ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ा वो कैसे निकालोगे, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो नोट कर लो, अभी रुक जाए, अभी फोन कर दें, ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया था बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी से हेडिंग डालिए आप, इसका क्या काम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कैलकुलेशन ऑफ। अच्छा ये बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में किसके इक्वल होगा, 373 केल्विन। तो याद रखो, कभी जरूरत पड़ सकती है। अब हेडिंग लिखना, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डेल्टा टीवी, फ्रॉम क्या है, डेल्टा टीवी। लिखिए इसमें बेटा साथ में, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, for very dilute solution, elevation in boiling point, देखो मेरे साथ, for very dilute solution, elevation in boiling point, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब स्मॉल एम, ठीक है ना। तो बेटा मैथमेटिकली इसको कैसे पता लिखें, डेल्टा टीवी डायरेक्ट किसके है, मोलैलिटी, फिर डेल्टा टीवी इक्वल टू किसके होगा, प्रोपोर्शन हटा दें तो क्या आ जाएगा, केवी इनटू एम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए, केवी क्या है, केवी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केवी, इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम बेटा इम्यूनियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी आती है कि मैं कराऊंगा, ठीक है ना, केवी हो गया। अच्छा सुनो, एम क्या है बच्चे, एम क्या है, क्या लिखवाया ऊपर, मोलैलिटी, ठीक है ना। और डेल्टा टीवी आपको पता है क्या है,
डेल्टा टीवी पता है ना आपका क्या है? अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? सिंपल के फॉर्मूला WB इनटू क्या होगा? 1000 अपॉन क्या होगा? इनटू WA। मुझे बताओ WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है? और WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे जरा देखिए, डेल्टा टीवी इक्वल टू किसके होगा? KB इंटू M की जगह रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ M इन द इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ पे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में रख दो इसके लिए डेल्टा टीवी इक्वल टू द KB इंटू क्या लिखूं? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू किसके होगा? ये कहाँ पे रखा मैंने? इस M की जगह। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया, दूसरा फॉर्मूला। आपको क्या निकालना है? मोलर मास। MB क्या होगा? MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ना, आपको निकालना क्या था? हेडिंग क्या थी? कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम क्या होगा? डेल्टा टीबी। तो MB इक्वल टू क्या होगा जरा बताएं? KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू क्या हो जाएगा? WA। डेल्टा टीबी इंटू क्या हो जाएगा बेटा? WA, राइट। ये इक्वेशन दिया गया, मोलर मास है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ, WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या है? WB जो है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट है। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। और WA क्या है? W तो मास होता है, A और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? B किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट को। और A किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट को। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ भी क्या होगा आपका? MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। और बाकी KB आपको बताइए, कभी हम इसको भी लेकर लेंगे मोलर मास या कुछ भी इसमें से। जैसे इसमें 5 पैरामीटर है, 1 2 3 4 और 8 5। तो 5 पैरामीटर में बेटा 4 दिया होगा, तो 5वां क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। समझ आएगी नहीं बात? अच्छा, अब इसके बाद जस्ट टॉपिक को पहले खत्म कर लें, ठीक है ना। सुनो, अब हेडिंग डालो इसमें, डेफिनेशन ऑफ KB। बेटा बहुत बार है, बहुत पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ KB। KB का नाम क्या है? अभी बताया था, लिखा भी है बोर्ड पे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है बेटा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताना। आपका ये फॉर्मूला ये वाला जो लिखा है इक्वेशन 1, हाँ, डेल्टा टीवी इक्वल टू किसके? KB इनटू क्या होगा? M। इफ M इक्वल टू क्या है? 1, देन डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होगा? KB के। अब यहीं से बोलना शुरू करो। ये इसका नाम क्या है? KB का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है ये? किसका साइन है? इक्वल का। इज इक्वल टू किसके होगा? इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन मतलब डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन, ये डेल्टा टीवी है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस नाम ही तो लिख रहा हूं। इफ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ molarity of solution taken unity, molarity of solution taken क्या होगा? unity। जब molarity of solution क्या लेंगे बेटा? unity लेंगे, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बन गई किसकी? अच्छा, यूनिट ऑफ KB, सुन लो, यूनिट ऑफ KB क्या होगा? तो KB का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। KB इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टीवी अपन क्या होगा? M। डेल्टा टीवी क्या है? टेम्परेचर।
इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? केल्विन। केल्विन लिख लिया। एम क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट बताओ। मोलैरिटी की यूनिट क्या होगा बताओ जल्दी से। मोल पर केजी। ग्राम पर मोल कहाँ होता है? हाँ ये देखो केल्विन। देखो मोलैरिटी की यूनिट क्या पढ़ा है? मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी की यूनिट हमेशा पता होना चाहिए आपको। इसकी यूनिट डेल्टा टी की यूनिट केल्विन, इसकी यूनिट क्या है? मोल, और इसकी यूनिट क्या है? हाँ केजी। तो ये क्या हो गया आपका? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। या बेटा केल्विन की जगह आप क्या लिख सकते हो? अगर डिग्री सेल्सियस लेते हो तो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है मोल इनवर्स। ये यूनिट हो गई इसकी केवी की। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? देखो अगर आपको पढ़ना है ना थॉरली, तो एक एक लेक्चर को वन शॉट से कुछ होने वाला नहीं है। वन शॉट से 2 घंटे में आपका चैप्टर खत्म होगा, आप सब कुछ सीख जाओगे। बहुत सारी चीज सीखना है, तो आपको क्या करना है? वन शॉट के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है ना? थॉरली एक एक वीडियो आराम से पढ़ो और देखो, ठीक है ना? भूल जाए तो यहाँ से लेक्चर रिपीट हो जाएगा। क्यों? अब मैं दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। कोई मिस करता तो उसमें भी क्या हो जाएगा, अपना देख लो, ऑन करके एक बार सुन लो, याद हो जाएगा क्या हुआ था ना, जो चीज़ ना समझ आए। फिर एक काम और करो, ये नोट कर लिया सबने? इधर वाला पार्ट मिटा देते हैं, अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। नोट में एक काम करो, अब ये है बेटा नोट। नोट में लिख लो द वैल्यू ऑफ Kb डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। द वैल्यू ऑफ Kb डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे मैं आपको बताऊं Kb फॉर वाटर, Kb फॉर वाटर जो है वो 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। Kb फॉर वाटर क्या है? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये होगा। ऐसे बेंजीन के लिए कुछ और होगा, 4 पॉइंट समथिंग होता है। ईथर के लिए कुछ और होगा। नेचर का मतलब क्या होगा? डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट। आई बात समझ में कि नहीं है? डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा अगर मान लीजिए हमें Kb फाइंड करना है तो उसके लिए भी फार्मूला है, ठीक है ना? आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन सीबीएसई पर इस फार्मूले में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया जहाँ तक मुझे पता। हाँ लेकिन जेईई और नीट में पूछा गया इस फार्मूले पे क्वेश्चन। पहले Kb निकालो, Kb निकाल के फिर क्या करो, ठीक है ना? इस फार्मूले रख करके क्या करो, मोलैरिटी या जो भी फाइंड करना हो आप फाइंड करो। अच्छा अब बात करें यहाँ पे, हम यहाँ लिखना Kb कैन बी कैलकुलेटेड, Kb कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। Kb कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्या हो जाएगा? फॉलोइंग फार्मूला। Kb के लिए फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए Kb फॉर द R क्या होता है बेटा? गैस कांस्टेंट इनटू Ma। Ma क्या होता है? A क्या है? सॉल्वेंट है। M क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सिंपल कैपिटल M है ना? अच्छा सुनो, और ये क्या होगा बेटा? T नॉट B। ये क्या है? T नॉट B क्या है? अरे Tb क्या है? T नॉट B वॉल्यूम पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। नाम बताओ क्या है उसका? वॉल्यूम, इसका स्क्वायर। अब मान किसके हो जाएगा? 1000 इंटू किसके हो जाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट। जैसे वाटर की वैल्यू निकाली गई ना, यहीं से निकाली गई। मैं एक चीज बता देता हूँ, R क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट। या इस फार्मूले में अगर R की वैल्यू रखना है तो क्या रखेंगे आप? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। Ma क्या है बेटा?
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और सुनो टी नॉट भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या बेटा, वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये सब दिया होगा आपको, इससे निकल जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314 गैस कांस्टेंट, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो यूनिट हमारी डेल्टा वी की होगी वो यूनिट आती है 0.02 वगैरह 0.01 आर की यूनिट आप क्या ले लो, केल्विन में ले लो, डिग्री सेल्सियस में ले लो, वो कुछ और है, वो कुछ और है तो तुम बता रहे, यहाँ पे ये लेना, ठीक है ना। और एक जगह और मैं बताऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर, इस चैप्टर में ऑस्मोटिक प्रेशर आप सही करो यूनिट पर डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर की यूनिट पर नहीं, प्रेशर की यूनिट पर डिपेंड करता है उसके साथ। देखो ये एंथैल्पी है, वेपराइजेशन यहाँ जूल में है, अगर जूल में है तो आर की वैल्यू जूल में होगी। अगर कहीं पर ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह जैसे प्रेशर यूज करते हैं, प्रेशर एटीएम में भी लेते हैं, पास्कल में भी लेते हैं, तो एटीएम में जब लेंगे या बार में जब लेंगे, बार में लेंगे जैसे, तो वहाँ पे आर की वैल्यू 0.083 होगी, वहाँ पे बताएंगे आप, वहाँ यूनिट चेंज हो जाएगी तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सब चीज़ें किसमें है, जूल में है तो जूल में लेंगे। अब सुनो, अब बेटा क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम ये है, पहले इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखो, कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछे गए हैं, आपको भी याद होना चाहिए। नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नंबर 1, यहाँ पे क्या करें बताइए, यहाँ पे सबसे पहले है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब क्या डिफाइन करना आपको, केवी। दूसरा क्या करना बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी भी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये ध्यान रखना, दोनों वर्ड में काफी सिमिलरिटीज है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें, एक ही डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी है। यस, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसमें यूनिट तक हमें मेंशन करना है ना, याद रखना है। जैसे आपने लिखा है यूनिट ऑफ केवी, तो वहीं तक हमें मेंशन करना है ना। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइट व्हेन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन टेकन यूनिट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब ये कह रहे हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ठीक है ना, लिखना व्हाट है, एक रीजनिंग क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट added to, what happens in elevation body, in ये करना, in elevation in, what happens in elevation in, ये भी क्वेश्चन गलत हो रहा, what happens in boiling point लिखो, boiling point when non-volatile solute added to it, बताइए क्या हुआ,
What happens in boiling point when non-volatile solute added to it? Yes, बिल्कुल सही है. Boiling point क्या हो जाएगा? Increase. Boiling point increases. अच्छा, अब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना? न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द boiling point of solution. Boiling point of solution when 18 gram glucose, when 18 gram glucose, molecular formula C6H12O6. Calculate the boiling point of solution when 18 gram of glucose dissolved in 250 gram of water. Calculate boiling point of solution. Given है आपको, given Kb for water, Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram मोल इनवर्स. ठीक है ना, एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, फिर नहीं आता तो हम आपको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना.